नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चोर चीन पर भारत के अलावा 3 और देश बुरी तरह भड़के। डेटा चोरी के आरोप में बढ़ी ड्रैगन की मुश्किलें। हाँ, तो अब यूएस भी बोल रहा है ना, टिकटॉक बैन करने की बात चल रही है। पाकिस्तान तो वैसे भी सारे सोशल मीडिया बैन की बात, कई सारे देश जो है वो अब टिकटॉक को बैन करने लगे हैं। रीजन क्योंकि भारत ने ही पहल की थी कि चाइनीज जितनी भी ऐप है उसको उड़ा दो, क्योंकि ये डेटा चोरी करते ये पक्का था। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। चोर चीन पर भड़के ब्रिटेन और अमेरिका। चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं दोनों देश। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बार चीन को आड़े हाथ लिया। डेटा हैक कर रहे चीन को तगड़ा सबक सिखाया। चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? अपने गिरेबान में न झांकते हुए दूसरे देशों के हर मामले में टांग अड़ाने वाले, दूसरे देशों पर किसी भी तरह से नजर रखने की कोशिश करने वाले चीन की इस बार हेकड़ी ब्रिटेन और अमेरिका ने निकाल दी है। अभी तक तो भारत ही चीन की चालबाजियों से परेशान था। भारत की डेटा हैकिंग, भारत का डेटा चोरी कर रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन भी कर दिया। भारत ने चीन की ऐसी किसी भी गतिविधि में कोई भी कोताही नहीं बरती है और तत्काल कार्रवाई की है। और अब ब्रिटेन और अमेरिका भी चीन के खिलाफ आंखें खोल चुके हैं। इस बार चीन की हरकतों को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन भड़क उठे हैं। दोनों देशों ने चीन की हरकतों को गंभीरता से लेते हुए अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि बीजिंग की तरफ से लॉ मेकर्स, एकेडमिक्स और पत्रकारों से संबंधित कई निजी डेटा चोरी किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है चीन की तरफ से ऐसा लगातार हो रहा है। वो अमेरिकी सेना के जवानों का भी निजी डेटा चोरी कर रहा है। इसका इस्तेमाल कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दोनों देशों ने चीन के इस ग्रुप का नाम एडवांस प्रेसिडेंट थ्रेड 31 या APT 31 निकनेम दिया है। साथ ही इसे चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का आम बताया गया है। अमेरिका ने चीन के इस डेटा चोरी को काफी गंभीरता से लिया है और इससे पीड़ित लोगों की पहचान भी की गई है। बताया गया है कि अमेरिकी कंपनियों पर भी चीन की तरफ से नजर रखी जा रही है। 5G मोबाइल टेलीफोन इक्विपमेंट और वायरलेस टेक्नोलॉजी पर भी ड्रैगन की नजर है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका के भी नागरिक सतर्क हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है चीन की इस हरकत का असर लाखों अमेरिकी नागरिकों पर पड़ने वाला है, क्योंकि इससे लोगों के कॉल रिकॉर्ड, पर्सनल ईमेल, ऑनलाइन स्टोरेज और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की जानकारी रखी जा रही है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने इस बारे में कहा, न्याय विभाग जनता की सेवा करने वाले अमेरिकियों को धमकाने, अमेरिकी कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त असंतुष्टों को चुप कराने और अमेरिकी कारोबार की जानकारियां चुराने की चीनी सरकार की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं ब्रिटेन के इलेक्टोरल वॉचडॉग पर भी इसकी नजर है। यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम का डेटा भी इसकी वजह से खतरे में है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा है उनकी सरकार इन कृत्यों के लिए चीन के राजदूत को तलब करेगी। वहीं न्यूजीलैंड के सुरक्षा मंत्री ने भी चीन के डेटा चोरी करने की शिकायत की है। न्यूजीलैंड के सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि चीनी सरकार से संबद्ध हैकरों ने सरकार प्रायोजित अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2021 में उनके देश की संसद को निशाना बनाया गया। न्यूजीलैंड के मंत्री जूडिथ कोलिंस ने इस बारे में कहा है दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं में साइबर समर्थित जासूसी अभियान का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। हालांकि चीन ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। चीन ने अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को निराधार बताया है। साफ कह दिया है कि चीन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत तो समय समय पर चीन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता ही रहा है। इसी वजह से भारत ने चीन के कई ऐप्स को अपने देश में बैन किया हुआ है। वैसे भी चीन और चोरी साथ साथ चलते हैं। कभी चीन पर डेटा चोरी, कभी जासूसी के आरोप लगते ही रहते हैं। अब भारत से अलग ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड की भी आंखें खुल गई हैं। इन तीनों देशों ने भी चीन की चोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे आप चीन की इन हरकतों के बारे में और उस पर अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की नजर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और चाइना यहाँ पे जो भारत में टिकटॉक बैन, देखो ये तो सबसे अच्छा किया भारत ने। और टिकटॉक तो बैन किया, लेकिन उसके साथ साथ चाइनीज जितनी भी ऐप थी वो भारत से हटा दी गई। हालांकि कई सारे यूजर जो होंगे वो मतलब यूज करते होंगे भारत में भी, मतलब जो IP है वगैरह चेंज करके, ठीक है। लेकिन और भी कंट्रीज है जैसे कि UK है, USA, सब लोग अभी उसको और न्यूजीलैंड,
तो उनको भी डाउट हुआ है। देखो चाइना तो पहले से ही खुद का ईमेल, खुद का ये ट्विटर अकाउंट, खुद का फेसबुक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सब कुछ खुद का ही रखता है। वो दूसरे देश का यूज नहीं करता है और वो बना के दूसरे देश को उसकी प्रोडक्ट यूज करने को, ये उसकी पहले से नीति रही है। और इस बार आपने देखा होली धुलेटी, खास करके धुलेटी में जो ज़्यादातर चाइनीज रंग मंगाया जा रहा है, सब कुछ था, वो इस बार भी चाइना को अच्छी खासी पड़ी है इसमें भी। लेकिन अब सभी देशों को समझ में आ चुका है कि चाइना क्या कर रहा है। धीरे धीरे करके डेटा जो चोरी कर रहा है चाइना, उस हिसाब से देखो पर्सनल मेल आईडी पर फोन को देखो, फोन में आप क्या करते हो, आपने क्या क्या बातचीत, फोन चालू हो या ना हो, लेकिन वो चाहे तो वो आप क्या बातें कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके रिलेटेड बात कर रहे हो, तो वो आराम से वो लोग यूज कर मतलब डेटा ले सकते हैं। और इसमें भी अभी एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब एआई टेक्नोलॉजी का तो पावर सब लोगों को पता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से चाइना को छोड़ तो दोस्तों पहले से ही कहा जा रहा है, और चाइना से तो दूर रहना ही बेहतर है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, विकसित देश है तो उसके साथ पंगा लेने से पहले लोग मतलब जो बाकी देश एक दो बार सोचते हैं, लेकिन कोई नहीं, क्या फर्क पड़ेगा भाई, चाइना को भी इग्नोर, हमने जो भारत ने इग्नोर कर दिया है, तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से चाइनीज माल इंडिया में आ रहा था और जिस उसके जो दाम थी वो बहुत कम थी, सस्ते दामों में मिल रहा था, ठीक है। लेकिन हम यूज टू हो गए भाई, अब हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे क्योंकि हमारी आमदनी भी हम बिल्कुल मेहनत की भाई सब लोगों ने, तो अब हमें इतना वो असर महसूस नहीं हो पा रहा है जितना पहले जिस हिसाब से चाइना की प्रोडक्ट इंडिया में आ रही थी उस हिसाब से। हालांकि अभी भी आ रहे हैं चाइना प्रोडक्ट, लेकिन कम मात्रा, पहले भर के आता था। पहले तो आपने वो बड़े छोटे छोटे मोबाइल देखे होंगे जो लाउड स्पीकर से भी ज्यादा उसमें सॉन्ग बजते थे, ठीक है, वैसे वाले चाइनीज मोबाइल, पूरे फोन में लाइटें होती थी। हाँ, मतलब डीजे जैसा मोबाइल बना के देते थे, तो लोगों को मजा, और सस्ता मिलता था और बड़ा मिलता था मोबाइल, लेकिन चलता कि वो बोलते हैं ना चाइना का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक, वही वाला होता था। और चाइना ने भी अच्छे से मार्केट में भाई बहुत कमाया इंडिया से। हाँ, जो हमारे मतलब वो जो रेगुलर फेस्टिवल आते हैं उसमें हमारे मतलब भारत के अलावा तो चाइना ज्यादा कमा कर जाता बट उस समय भाई कांग्रेस वालों ने, है ना, कांग्रेस का राज था भारत में, और जो छोटे छोटे उद्योग वाले थे उसको प्रमोट ही नहीं किया। उसको सुविधाएं दी होती तो ये बैंड करने की नौबत ही नहीं आती। और वो खुद लोग कहते थे कि भाई हम जो इंडिया में जो यही प्रोडक्ट बनाते हैं तो इंडिया में बनेगी तो थोड़ी महंगी चाइनीज प्रोडक्ट से, क्योंकि वो लोग बल्क में बनाते हैं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसको बल्क में बनाएंगे तो वो बहुत सारे कंपनियों में सेल करते हैं, बहुत सारे देशों में सेल कर सकते हैं। और जब हमारे यहाँ पे छोटे उद्योग वाले होते हैं वो बल्क में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही चाइना की सरकार ने सोचा कि हम बैंड ही कर देते हैं तो धीरे धीरे करके भी जो छोटे उद्योग वाले वो बड़े उद्योगपति बन सकते, तो यही हुआ। और मोदी जी ने जो सपना देखा कि भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला, वो पूरा हुआ, उनका बिल्कुल सक्सेस हुआ वो। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।